वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आईना समाज सेवा हेल्पलाइन के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 45 डेज का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि केमिकल रिएक्शन किसी एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई एक केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जांपल देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे में जंग लगती है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल भी है। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब जब दूध दही में चेंज होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, हम खाना खाते हैं, खाने के पचने की जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म होती है किसमें? एनर्जी में, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन? तो सबसे पहले हम देखेंगे ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? एटम्स थे, उनका रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब दोनों साथ मिलकर क्या बना लिया? H2O। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं रहा है कि ये N2O कुछ ऐसा कुछ बना रहा है। ठीक है, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, बाकी एटम्स चेंज नहीं होते, उनका रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज कैसे होता है? इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? जलने की है। ऑक्सीजन की क्या है? वो भी जलने की है। या फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम का और क्लोरीन का, इनसे मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये भी पॉइजनस है, क्लोरीन गैस भी पॉइजनस है, लेकिन इनसे मिलकर जो बनता है सोडियम क्लोराइड, वो आप साधारण नमक है, आप खाते हैं। ठीक है, वो पॉइजनस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टीज उनकी चेंज हो रही है ना। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और जो H2 है वो क्या होता है? पानी है, जो कि आग को बुझाता है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक होता है राइट हैंड साइड। मींस दो साइड्स होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इक्वेशन में पे जब हम आएंगे तो उसमें देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। इसमें LHS में होता है रिएक्टेंट्स, और RHS में होता है क्या होता है? प्रोडक्ट्स। जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। और जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, रिएक्टेंट्स जिसको प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली है, उसमें होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स देख लिए। अब हम आते हैं इसके एक एग्जांपल पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का, कि जब मैग्नीशियम को द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, बर्न करते हैं मतलब जलाते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में जलाएंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कि एक दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है? द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ये एक एग्जांपल आता है। ऐसा क्यों करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ करते हैं सैंड पेपर से? क्योंकि मैग्नीशियम ये जो रहता है मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टेंट रहता है। ठीक है, ये अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये रिएक्शंस कर लेता है। ओके, उससे क्या होता है
इस पे एक व्हाइट लेयर जम जाती है उस रिबन पे, तो इसकी रिएक्शन कराने से पहले या इसको जलाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, किसे सैंड पेपर से रब करके साफ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर कोई हो रही है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमको कैसे पता चला कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर्स में से आपका आ रहा है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ओके, और 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया तो इसमें से ही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन गैस मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हो सकता है उसमें गैस इवोल्व हो रही है, मतलब गैस बन रही हो। कैसे? जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे हमने सल्फर जो जिंक लिया था वो लिया था सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में लिया था, लेकिन जो हाइड्रोजन बन रहा है वो गैसीय स्टेट में बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम, चेंज इन कलर। जब कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डाली जाती है, फेरस मतलब आयरन को डाला जाता है, तब क्या होता है, फेरस सल्फेट बनता है। अब इसमें क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर से चेंज होकर क्या हो जाता है, जब आयरन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। आयरन जो फेरस सल्फेट है वो कौन सा कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ओके। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने अमोनिया लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, HCl लिया, अमोनिया गैस है, ठीक है, ये यहाँ पे उसकी स्टेट बता रहा है। आपको पता है 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शंस में एक्वस स्टेट भी देखेंगे। लिक्विड मींस हो सकता है वाटर, लेकिन एक्वस मींस वो सॉल्यूशन है वो वाटर में डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। तो जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड होता है क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। हमने 2 गैस की रिएक्शन करवाई है और उनके रिएक्शन से क्या बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में बन रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में उस सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मींस हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है। हम एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जब क्विक लाइम में पानी डाला जाता है, पानी से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। मींस ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको पता ही होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एनर्जी कंज्यूम होती है, वो सब्सटेंस क्या हो जाता है या प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि हम पानी से रेत की रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? रेत उसकी तली में बैठ जाएगी। रेत मतलब पानी में जब रेत डालेंगे हम तो वो रेत क्या हो जाएगी, पानी की तली में जाके बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि कोई प्रिसिपिटेट हमको मिल जाए। कैसे? जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। तो यहाँ पे क्या होता है, बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट हमको मिलता है और HCl हमको बाय प्रोडक्ट में मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट जो है सॉलिड स्टेट में चेंज होकर उसका क्या होता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है तली में, ओके। इसके बाद हम आते हैं, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हो सकता है उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाए। जैसे दूध से दही जब बनता है तो एक ऑर्डर आता है, स्मेल आती है ना, खट्टी सी स्मेल आती है। तो हो सकता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर डिटेल में लिखने का आए तो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। ये 2 हो गए, इसके अलावा 2 और हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस है,
चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, इसके अलावा एक ये भी है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, जब प्रिसिपिटेट बनते हैं। ओके, इसका एग्जांपल भी दे रखा है बेरियम क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, उसको जब हम मिलाते हैं सोडियम सल्फेट से Na2SO4, तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट। मतलब इस रिएक्शन में उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो जो कि सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस यहां पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट और क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड जो रहता है एक्वस फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम सल्फेट क्या हो गया हमारा, सॉलिड स्टेट में हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन से बना है। ठीक है, अब ये इक्वेशन का भी क्वेश्चन था कि हो सकता है कि इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो, तो वहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों एक दूसरे के प्लेस को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी हो गया। एक और एग्जांपल ये हो सकता है इसका कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एंडोथर्मिक मींस जहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस कैसी होती है, ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं उनको, उसके पहले उनको वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।